श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा का आनंद ले। अब दशम स्कंद आरंभ हो रहा है। भगवान का फल दशम स्कंद है, भागवत का फल दशम स्कंद है। दशम स्कंद है मैं सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए। है सुखदेव जी के इष्टदेव की कथा है। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों का साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा दें तो 7 दिनों मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए वैसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार मानते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो कुछ आचार आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा अंश है, परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद औपाधिक है, उपाधि के कारण भेद का भास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अनल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भेद के 2 प्रकार है, सुदय सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। थोड़ा और गाय का भेद सुदय सिद्ध है। ना तो थोड़ा गाय बन सकता है और ना गाय घोड़ा। औपाधिक भेद जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकतया तत्वतया आत्मा परमात्मा जीव और ईश्वर एक ही है।
जो भेद दिखता है वह औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक ही हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है? वे तो एक ही हैं। वास्तविक दृष्टि से वे तो मिले हुए ही हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है। व्यापकाधिष्ठ चैतन्य ही परमात्मा है। शरीराधिष्ठ चैतन्य ही जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और मृत एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। वह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का खंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समुद्र में एक आध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा प्रभु से छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अजीत सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। पूर्वी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश है, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन से होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उनका मन कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से ना लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मनस्थानी इंद्रियाणि प्रगति स्थानी कर सती। मन को किसी भी प्रकार मानना है। थोड़े से पानी में मछली ना तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो वही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं।
इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत को कथा ज्ञान वैराग और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा ज्ञान वैराग और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार को नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। चित्तस्य वृत्ति निरोधा योग, श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए उससे अलग ही भी रहना है। भागवत की कथा भूख प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों में एक आसन से बैठे हो, यदि कुछ जलपान करना हो तो खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथामृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास संसार भुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि यह देव भान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो की कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी देती है। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा है। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी है और योगी के लिए योगी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम जगावे, एक पाप के ताप मिटावे। दोनों है अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम।
श्री कृष्ण भोगी तो हैं, फिर भी रोगी नहीं, योगी है। सामान्य भोगी रोगी बन जाता है। एकादश स्कंद के वर्णानुसार श्री कृष्ण जब 100 वर्ष की वायु करके स्वर्ग में सदप पधारे, तब उनका एक भी शरीर के श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप है। रसो वैसा बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है, चारों ओर मुष्टिक कंस आदि के वध में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे, दोनों है अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सबसे प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिसने प्रेम का आस्वाद किया है, उसके लिए अन्य सभी रस अरस ही है। मीराबाई के शब्दों में कहे तो अन्न सभी रस कड़वे है। साकर शेरडी नो रस तजीने, कड़वोटे लीवडो गोल माँ, राधा कृष्ण बना भी जुम्बोल माँ। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और का मीठा रस है, उसे छोड़कर कड़वे नीम का सांसद रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, हे रसनो स्वाद शंकर जाने, कि जाने शुक्र जोगी रे, कई एक जाने ब्रजनी रे, गोपी बड़े नरसी होगी रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थात इस रस का आश्वासन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जगत के सभी रस कड़ुता से भरे हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में कड़वाई लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री के प्रेम रूप है, वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में ना तो वासना है, ना तो क्षमता है, ना स्वार्थ है और ना मैं और तू है। गोपी कहती है, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई
गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हुई हो गई। श्री कृष्ण के समझ में मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच लूँ, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सरोवर हो जाए, आँखों में प्रेमांसु हो भीग जाए, तब ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्मरूप है या होगा, ब्रह्मरूप होगा मन। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो, साथ में रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस न जाए। यदि परिचित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो साथ ही दिन में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप हैं। अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। कृष्ण श्री कृष्ण को एक दिव्य रसी है, श्री कृष्ण भी एक दिव्य रसी है। प्रेम विरह दोनों में हृदय आत्म बनता है और रसानुभूत होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्य जीवन के चार भेद हैं, पामर, ऋषि, मुमुक्ष और मुक्त। अधर्म से धन संचय अर्जन करने वाले और अनित को उपभोग करे वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह ऋषि जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्ष जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव के चार प्रकार बताए हैं। पहला है पामर, दूसरा ऋषि, तीसरा मोक्ष, चौथा मुक्त। पामर कौन है? जो अधर्म और अनीत से धन अर्जन करे और उसका उपयोग करे वह है पामर। ऋषि वे है जो धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपयोग करें वह ऋषि जीव है। मुमुक्ष वे है सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्ष जीव है। और मुक्त वे है कनक और कांता, धन संपत्ति और स्त्री रूपी माया से के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण। श्री महाप्रभु जी कहते हैं रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इनका कारण है श्री कृष्ण भोगी भी है और महान योगी भी है। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान कृष्ण के गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्र स्थान पाते हैं।
श्री कृष्ण की दिव्यता को देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह है। मोह सकल व्याधन को मूला, सिनते उपजई बहुशूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है और मोह के कारण ही अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े, वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका ना तो एक भी केस श्वेत हुआ था और ना एक भी जान टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप है। इसी कारण से तो वे गोपियों को भी प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में नवरस है, हास वीर करुण श्रृंगार विवश आदि। श्री कृष्ण का हास विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे निमिष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूप भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर भी मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर के में ही हो सकता है, अन्य किसी भी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजाती एक दूसरे में मिल जाते हैं। पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी का प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन ना तो पूर्णतः चेतन है न पूर्णतः जड़ है, वह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़ है। पारिषद राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें भगवान की वह लीला वर्णित है जिसमें अनेकों को प्रेम पागल बना दिया है। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी और भोगी भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वह कथा राजाओं को आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को चुरा लेते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। जोर भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पे जनिया बाजत पीरी कछोटी, बाछबी कोरस कान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
युगल प्रियाजी का पद मेघ रंजनी ताल जप। श्याम स्वरूप बसो ये में फिर और नहीं जगे बाबेरी। कहा कहूँ को माने मेरी सिर बीती सो जानेरी। रसना रसना सब रस पी के निर्गन्ना और रंग लागेरी। श्रवणानी दूजी कथा ना भावे सुरत सदा प्रिय की जागेरी। बड़ो व्रत अनुराग अनोखो लगन लागी मन नहीं लागेरी। जुगल प्रिय के रोम रोम ते श्याम जान नहीं पल त्यागेरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण की छवि उनकी लगन उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही नृत्य नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलग बिछुराई नाग बुला के हलत मुख ताहल। होंठ मटक गति मोह चलाई ठुमक ठुमक पग धरत धरन पर। पाँव उठाई करत चतुराई झुनक झुनक नूपुर झनकारत। चच्चा थेई थेरी रीझ जाई करणदास सजोहित अंतर। कवन बरोजित रहो सदाई। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित ने कहा आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरणारविंद पढ़ की जाती है। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जलाने वाला हरि नाम आई हरि धाम आई आई जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस दिखाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस दिखाने वाला। जय सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती कर्पूरगौरम करुणावतारम दशधारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदेवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलजालकाय कपालमालां गिरिशिखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।